साधु संग की सुनो मेरे गीता, मैं 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 साधु संग की सुनो मेरे गीता, सतखान दरबार में पुस्तक सत्संगियों एक बार सब रसना पवित्र करो ते गज के आखो धन श्री सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह। एक बार फिर रसना पवित्र करो ते गज के आखो धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु जी की कृपा द्वारा इतने हफ्तावारी मेला होंदा ही है। आज वो मेला जिन्हों के समर्पित हो रहा है, जिन्हों के वास्ते जिन्हों के निमित्त आप कर रहे हैं, जिन्हों की यादगार मना रहे हैं। मस्ताना संत लाल सिंह जी मस्ताना जी ते दूसरे संत तरलोक सिंह जी। संसार मंडल में अनेक प्रकार का संग किया जाता है। हरेक संग का अर्थ वखरा वखरा, आनंद वखरा वखरा होता है। मैं अगे भी बड़ी बार अर्जा कीतियां ने। साडे विद्या गुरु जथेदार सेवा सिंह जी दस्या करते सन, जो चंद्रमा नूं स्वाति नक्षत्र लगा होवे उस समय ते जिहड़ी बारिश होती है उसनूं स्वाति बूंद आख्या जाता है। वो इक्को ही स्वाति बूंद 7 जणियां नूं वखरा वखरा गुण करदी है। संगत है जैसी कर लोगे वैसा रंग जरूर चढ़ेगा। कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण सात, जो जैसी संगत करे तैसो ही फल। कदली एक संस्कृत का शब्द है। केले को कदली आख्या जाता है। आंदे किते केलियां दे गुच्छे ते केलियां दे जिहड़ा वृक्ष होता है ਉਹਦੇ ਤੇ किते जे पैर पे ना केलियां दे गुच्छे दे उत्ते स्वाति बूंद ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, कपूर बन जाता है। सिप्पी दे उत्ते पै जावे ते जितना क वड्डा मींह दा वो कण पवे ना, बारिश का वो कण पवे, उतना वड्डा अंदर एक सुच्चा मोती बन जाता है। तीसरा, जे किते सर्प दा मुंह खुला होवे उस वेले वो सप दे मुंह विच बहुत जल पै जावे
सकियो सप का जहर 10 गुना बढ़ जाता है। चौथा, जे किते हाथी के मस्तक से पैरे ना, हाथी के मस्तक से गज मोती हो जाता है, वो होर हाथियों नालों हाथी महंगा हो जाता है। अगे जाके पंजवां आंदे ने, जे किते बांस विच ये स्वाति बूंद का जल रह जाए ਉਹਦਾ ਬੰਸਲੋਚਨ बन जाता है। ये दवाइयां में औषधि बन जाती है। ਹੁਣ है कोई कोई स्वाति बूंद, देखो गुड़ गिद्दा कदे वक्रे वक्रे आंदे, जे किते कोई और स्वाति बूंद गिद्दड़ दे मत्थे ते पै जाए तो गिद्दड़ पागल हो जाता है। शांति हर गया पागल होया कोई ते इसे प्रकार जे स्वाति बूंद चातरिक पक्षी जिन्हों पपीहा भी बबीहा भी आखे जाता, किते एदे मुख च पै जाए ਉਹਨੂੰ 6 महीने तक प्यास नहीं लगती। इसे प्रकार संसार मंडल के विच अनेक संग ने, कोई दोस्तों का, कोई होर हानियां बेलियां का, कोई माता पिता का, भैन भरा का, अनेक संग ने। उन्हां विचों एक संग होता किते साधु संत महात्मा का किते संग हो जाना। ते गुरबाणी सतगुरु जी आंदे जे कर्मां च लिखिया होवे ना ते फिर हुंदा की है, फिर साधुआं दा संग हुंदा ते आंदे किवें करना। कोई कर्म भाग संतन संगारे, आप राजपूत सन, राजपूत घराने जो इन्हां दा जन्म होया। आम तुसीं भगवान दीआं मंदिरां च जिहड़ियां मूर्तां देखदे हो ना, भगवान दे दाड़ियां मुछां नहीं हुंदियां राम जी दी, पर जाला राम जी ने जदों भगवान की मूर्ति बनवाई ना, शिल्पकार कह के आंदा भी मैं राजपूत हां ते मेरा गुरु भी वैसे दिसना चाहिए। आंदे ने उत्थे राम जी दीआं ते लक्ष्मण जी दीआं मुछां भी बणीआं होईआं ने उस मूर्ति। ऐसा उन्हां दा अपना प्रेम सी। ते सतजी होया कि उत्थे ना आश्रम बन गया ते सदावत भाव लंगर चलता सी। लंगर चलना, साधु संत महात्मावां की सेवा करनी। बड़े वधिया साधु संतां ने किसे तो कभी 10 पैसे की अंदर कामना ही नहीं सी होंदी कि कोई कुछ दे के जाए। ऐसी ऐसी कोई कामना नहीं सी। केवल एक कामना होती सी भी मैं राम जी की सेवा कर लवां, राम जी के कोल जिहड़ा आया कोई सेवा कर लवां। ऐसे सुभाव के धार्मिक सन। होया कि इत्थे एक सेवक लगा रहे और वो भी लंगर की सेवा करता ते करदियां करांदियां ना ते प्रयागराज कुंभ दा लगा मेला। प्रयागराज जदों कुंभ दा मेला लगा ना, उस समय ते ਇਹ ਜਲਾਰਾਮ जी का सेवक आखन लगा महाराज मैनू आग्ञा दो, मैं जाके ना प्रयागराज कुंभ स्नान कर जाना है। सनातन धर्म की मर्यादा है कि वख-वख थां ते लगते ने मेले। 3 साल बाद ये मेला वक्री वक्री जगह लगता है। नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद ते हरिद्वार, इस तरीके के 4-3 साल बाद मेले लगते हैं। साधु संत महात्मावां की जमात इकट्ठी होती है। प्रयागराज के स्नान वास्ते ना महात्मा आखन लगा भी मैनू आग्ञा दो, मैं छुट्टियां दो कुछ दिनों दियां ते मैं प्रयागराज स्नान कर आवां। आखन लगे भी इस तरह भी तू अज तक संकट बड़ी आ गई है कि तू 1-2 दिन रुक जा फिर चल जाए। वो करदियां करांदियां बड़े दिन हो गए, गल ना बने। विरोधी सुंदर कल चल रहे
वो करते एक दिन इन्हें संध्या के वेले आखन लगा महाराज मैनू आग्ञा दे दिओ। आंदे ठीक है भी तू नहीं मनता तो फिर सवेरे जो भोर होएगी ना भाव जो अमृत वेला होएगा जिदा असी सवेरे आसा भी बार बार कीर्तन करते हैं इतों साड़ी प्रारंभता होती है मंदिरों के मंगला आरती की जाती है। उसको आखिया जाता भी भगवान का दर्शन होया मंगला आरती हो रही है। आंदे मंगला आरती तो बाद तेन छुट्टियां ला तो मिल गई हुण जिन्ने किते किसी ने किते जाना होवे ना ते सत्संगियों गल ये होती है भी जे किते ट्रेन च जाना होवे हवाई जहाज च जाना होवे ना तो असीं टाइम के पूरे पाबंद होंदे हैं पर जे किते साध संगत आना होवे ना असीं सोचीदा लंगर तां 10 बजे उन्होंने शुरू करना ते चल जावांगे पौने 10 बजे कोई गल नहीं। साडी बिरतियां इत्थे पहुंच गईयां ने असीं हौली हौली असीं भी दुनिया में रलमे मिलमे ते काफ़ी सारे हो गए हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ चीज़ों से ਵੱਖ-ਵੱਖ अपनियां डिमांडां करदियां अनेकों प्रकार के साडे अंदर एक रूपतावां आ रही हैं। खैर एक तो ऐसी गल हुई ना ते सारी रात इस सेवक नूं नींद ना आई सवेरे जाना होया कि ये जब इसने देखा कि हुण भोग फुटण वाली है तो पहला पता ही उठ गया खेती मंगला आरती तो पहला ही भाव 2-2:30 बजे कि पहला ही बंदे की नींद आई ना सारी रात ते लगा स्नान करने वास्ते खूह तो लगा जल भरने वास्ते गया ते देखदा की है आश्रम में 4 जने सफाई करते हैं। अंदर मैंने कभी देखिए कि कौन आता है सेवा करने वास्ते एक पुरुष है 3 स्त्रियां ने पुरुष का भी बड़ा सुंदर स्वरूप है एक गौर वर्ण भाव सफेद रंग गोरा गोरा वर्ण है एक स्त्री का एक दा शाम वर्ण है भाव काले रंग की एक कणक में नजर आ इस तरह एक दिन स्त्रियां ने थे एक पुरुष है झाड़ू की बुहारी सेवा कर रहे हैं असं झाड़ू आख लेने वो आते हैं सोहनी सेवा अपना अपना भाव है बोली होती है वक्-वक् सारी जगह की और जो देखा ना सेवा करते हैं तो ये बड़ा देख के हैरान होया बड़े तो कोई देवते ही लगते हैं कितने उतरे हुए आश्रम के जो इतनी गल हुई ना तो किसने ना रिया ना गया इसको गया जाके प्रणाम की आखन लगा महात्मा मैं तुहानू पछाणिया नहीं अज तक कभी तुहाडा दर्शन ही नहीं होया तुसीं कभी पंगत विच नहीं आए ते महात्मा क्यों आखन लगा कि असीं पंगत विच नहीं आते असीं तां इस वेले इत्थे आने आ आंदे तुहाडा इत्थे आउण दा कारण आंदे कारण इत्थे इह है ते जिहड़े संतां दी धूड़ है ना ये धूड़ इकट्ठी करन वास्ते आने आ लगे ऐसा भी जिदा कोई राजा महाराज होता बड़ी सुंदरता है ते पूछया वो सेवक ने भी तुसी हो कौन अपना परिचय तो दियो आंदे मैनू प्रयागराज आंदे वो पुरुष आंदा मैनू प्रयागराज लोग की आंदे ने जिथे तू जाना है स्नान करने वास्ते मैं वो प्रयागराज वो आखन लगा भी महाराज तुसी प्रयागराज हो ते एक दिन कौन ने माइयां नाल आईयां होईयां तुहाडे आंदे एक है गंगा एक है जमुना ते तीसरी है सरस्वती आंदे असीं इत्थे रोज आने आ इत्थों रोज इत्थे दे कई सारियां साधुआं संतां दे डेरियां ते जा के उथों चरण धूड़ इकट्ठी कर करके लैके जांदे ने केस वास्ते आंदे जितने आंदे ना साडे कोल गृहस्थी वो अपनी कर्मकांड दी कीते हुए पाप जिहड़े हुंदे ना वो मल अवर साडे विच छड्ड के जांदे ने त्याग के जांदे ने आंदे पर साडी महल कित्थों दित्ते आंदे कित्थों दित्ती है साडी महल ते आंदे किवें ओदी धीरथ भी लोचदे साडा दी पूरी ताई धीरथ भी लोचदे साडा दी पूरी ताई
दृष्टि ते करे उत्तम धूर साधु की ताई जी किरबिक मैल भरे हमरे विच ओदी हमरी मैल साधु की धूर गवाई तीरथ भी लोर दे साधी तीरथ भी लोर संत समाधि बैठे हुए जाके चरण पकड़ लिया अपने सतगुरु ने ते आखन लगे महाराज मेरे को बड़ा बड़ा पाप हो चला सी मैं ते सेवा छड़ के ते चला सना ते तीर्थ ते ओदा तीर्थ ही तुहाडे कोल आवे ते संत जलाराम जी ने तू एवं आखी जांदा सी इन्नी दूर जाना सफर करके ओए इन्नी दूर तेरा पिंडे तय करके जाना है शरीर भी बेआराम करना है ओए ओदे नालों ते साधुआं संतां दी सेवा कर और देख पर तेन इत्थे सब कुछ ही मिल जाएगा एक बार सब स्नान पवित्र करो ते गल के आखो ता श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह मैं पहला भी ये बचन किया कई बार साध संगत में गौड़िया संप्रदाय के एक संत सन वो चढ़ाई करके ने 2021 दे विच संत अनुराग दास ये बरसाना वास करते सन अपने बचपन दे विच ये दिल्ली का इन्हां दा जन्म सी अपने पिता दे नाल कोई कारण पढ़िया ते यूनिवर्सिटी दे कोई बड़े प्रधान सन ते उन्हां नूं कोई कार्ड आया कोई संगीत सम्मेलन का ते वो संगीत सम्मेलन विच प्रमुख करके श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी मुख्य अतिथि सन आंदे पहली बार ध्यान रखना बचपन की गल है कहते तकरीबन मेरी उदों उम्र 8 या 9 साल की होगी 8-9 साल के बच्चे को कोई इतनी ध्यान वाली गल नहीं होती पर जेड़े जिदा के संग होण जेड़े जिदा के कर्म भाग होण उन्होंने पता लगता है फिर जेड़े पिछे दे होण सत जी उदों दा कीता होया एक बारी का दर्शन ते घर गए ते अपने पिता ने पूछया पिता ने दस्या भी नामधारी संप्रदाय के प्रमुखी ने उन्होंने सतगुरु ने उन्होंने दा नियम सी नितनेम रोज का मैं तकरीबन उन्होंने 2013 या 14 में उन्होंने मेरी मैं उन्होंने संगत की है मैं उन्होंने मिले ते जाके वो मैंने पहली बार मिलाप चाहते हैं भी मैं ना मेरा नियम है मैं जितनी देर भजन करता हूँ ना ते पहला तो जिथों उन्होंने भजन पूछा सी वो सारे परिकरता जितने बड़े बुजुर्ग ने उन्होंने बड़े साधु संत महात्मा वो उथों लग के ते वर्तमान गुरु ते दर्शन करना है फिर होर कई संप्रदायां के जिहड़े साधुआं संतां दे दर्शन किए जिहड़े संसार मार्ग तो चले गए ने असीं अपने चढ़ाई करके आउंदे ने लीला प्रवेश करके लीला प्रवेश भाव वो ठाकुर जी ने राधा रानी जी ने भाव कृष्ण जी महाराज ते राधा रानी नूं आंदे भी उन्हां दे नित कुंज विच जाके प्रवेश किया ते वो लीला प्रवेश कर गए ये भाव उन्हां दी इस तरह बोली दा थोड़ा जिहा मैं आप नूं बताण दसदा ऐसे बोलदे ने उन्हां सारे संतां दा दर्शन करना ते आंदे फिर मैं गुरु नानक देव को लग के दर्शन करना है गुरु नानक देव को लग के गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी तक उन्होंने तरतीब के नाम याद सन मैं साढ़े भी इतने कई जन एकदम पुछो ना भी 6वें गुरु का नाम की है 7वें का नाम की पता ना लगे वाला वाला वेखण लग जाए किहड़े गुरु का नाम आखा ते आंदे फिर मैनूं सतगुरु राम सिंह जी के बारे पता सी फिर उन्हों का दर्शन करता सा ते फिर उन्होंने
सतगुरु प्रताप सिंह, सतगुरु हरि सिंह, सतगुरु प्रताप सिंह जी का भी पता नहीं सी, फिर सतगुरु जगजीत सिंह जी का दर्शन करते सन। आंदे जो ये गल हुई ना कि 2013-14 की गल है, मेरे नाल दोबारा वाली हुई। आंदे अब होता क्या है कि अब सतगुरु जी ना, सतगुरु जी वो सतगुरु जगजीत सिंह का जोड़े वर्तमान पहले के मौजूदा सतगुरु मेरे ना, उन्होंने संप्रदाय इस तरह का नियम है, उन्होंने नाम नहीं लेते। आंदे भी वो सतगुरु जी ना आसन से उठ जाते हैं कि कोई और आके आसन पे बैठ विराजमान होते हैं। मुझे कभी मुखारबिंद का क्लियर दर्शन नहीं हुआ। हम ध्यान रखना, ना उन्होंने भजन पूछया ते ना अमृत छकिया होया ते ना देड़ कशहरा पाया होया। संत जी वो कबीर ने ना आख्या सी ना, कहो कबीर हम भए खालसे, ये वो वाले खालसे। संत जी वो जो ऐसी गल हुई ना, अंदर भी सतगुरु जी आसन से उठते हैं तो वहां पे आसन पे कोई और विराजमान होता है। इतना पता कि उनके चेहरे पे ना माता के दाग है, बस इतना ही दर्शन होता है। ते मैं अपने मोबाइल जो फोटो कट के दिखाई, मैं क्या हूँ श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी अपने विचार मुताबिक इस मात लोक को बयाना किया है। ते वर्तमान श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी इस वेले साडे रहनुमा ने, साडे ड्राइवर ने, साडे सब कुछ ने। मैं जो दर्शन कराया ना फोटो का, कहते ये मुझे रोज दर्शन देते हैं पर झलक पूरी नहीं होती थी, आज दर्शन पूरा हो। ते संत जी फिर मैं सतगुरु बालक सिंह जी का दसिया भी गया कि सतगुरु बालक सिंह जी ने, बाद में सतगुरु राम सिंह जी ने, अग्यों जितना भी ये गुरु परंपरा चलती है, सतगुरु राम सिंह जी के जानशीन है पर उस गुरगद्दी से नहीं बैठते। गद्दी इसलिए सतगुरु पहला सतगुरु राम सिंह जी का है, पर उस पैरे को हटा रहे ने सारे सतगुरु। समा वो आ जाना है जितना सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह मुड़ के आके दर्शन देने ने, ते फिर वो फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਤ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਸੰਤੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਤੀ 10 ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਛਕ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ आपको नहीं पता आप मेरे पूर्व जन्म के पिता हो। आप चढ़ाई करने तो पहला 15 दिन पहला वो मैं भैनी साहब साहब दियाल का ऑपरेशन होया सी, मैंने फोन आया वीर जी आप जल्दी आ जाओ हमारी तैयारी है। मैं क्या कितने कथा करने वास्ते मैं कितने जाना होना, तो मैं जो क्या मैं बाबा कहाँ पे कथा करने जा रहे हो? कहते कथा नहीं करने जा रहा, मेरी सिलवी का नाम लैके कहते मैं रूपा मैया के पास जा रहा हूँ। उन्होंने मां करके हमेशा ही मैया करके पुकारते सन, कभी उसका नाम नहीं लिया। दयाल भी आंदे ने ये मेरा बड़ा भाई है, इन्हों हमेशा कितने फोन आना कि बड़े भाई तेरा क्या हाल चाल है। आप तकरीबन 60 साल की अवस्था सी उन्होंने, पर मैं एक बार जो मैं फोन आया ना तो मैं गल्लां करदे करदे आखिया मैं कहा बाबा जी अब सबके नाम याद है कि नहीं? कहते कहो तो गुरु नानक देव जी से लेके वर्तमान गुरु जी का नाम नहीं लूंगा मैं, सतगुरु जगजीत सिंह जी तक आपको क्रमशः आपको सबके नाम गिनाऊं। मैं रोज दर्शन करता हूँ, जब तक मेरे को वो सतगुरु का दर्शन ना हो तो मैं अगले गुरु का दर्शन नहीं करता। संत जी इतने ते ही किसी ने भजन को पुकारना कोई सौखा काम नहीं है। असी सारे आने जी भजन करने की विधि है, की विधि है जी कि मन एकाग्र करके के गुरु क्या का दर्शन करो, इस तरीके किया जाए, उस तरीके किया जाए। बड़े असी विधियां दसने हैं, बड़े तरीके ना आपको अपनी विधि संयुक्त असी करने की कोशिश भी करते हैं। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मनमान, गुरु का चक्र लै धारो, गुरुपाद की सदा नमस्कार असी गल्लां आखी जाने हैं। पर सत जी कहने कि असी किन्ने जाना, सानू अपने आप की झाती मारिए तो पता लगता भी मैं कितने कमानी। संत जी एक लोग सन जिन्होंने कभी सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह का आके भी दर्शन नहीं किया। संत जी एक बार समा बनया, उन्होंने किसी कारण तो मुजफ्फरनगर जाना सी, मुजफ्फरनगरों दिल्ली आए तो मैं दसिया बाबा जी तुसीं अज ना जाओ, कल सतगुरु जी आ रहे हैं, दोपहर का दर्शन होना है। तो सतगुरु जी का दर्शन करने वास्ते आए तो सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की
मत्था टेकन तो मैं लैके आया तो इशारा हो गया भी तुम हले बैठा जो उन्होंने लैके बाद चो आप बनाते हैं साध संगत ने जो मत्था टेक लिया ना तो फिर सतगुरु का हुक्म होया सब मत्था टेकन गए ते सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी ने एक माला ते लोई संतां दे गल च पा के ते मोढियां ते हत्थ जो धरिया ना ते सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी आख्या ये तुहाडा अपना ही घर है संत जी वो माला संसार मार्ग को जान को नहीं जड़ा रोज नितनेम अपने करते सन भजन करते सन वो माला रोज गल च पा के भजन करते सन ते मैं किधर चले गया सवेरे जल्दी तो मैं आख्या बाबा ये एडियां माला पाइयां ने ते इतना कुछ गले च क्यों पाया आंदे सब संत प्रसादी और गुरु प्रसादी है ते नाले आंदे संत सभे गुरुदेव है व्यासे ये प्रति व्यास जी कहते जितने भी संसार के संत ने ना सारे मेरे गुरु ने आंदे इस भावना करके मैं सतगुरु जी की दित्ती हुई ये माला कभी अपने गले को नहीं लाता आंदे मेरा मन लगे ना लगे ये तो कोई पक्की बात नहीं पर ये जिनके हाथ की दी हुई है ना उनकी तो बात पक्की है मेरी पहुंचा देंगे मानस पार संत जी जब मेरे ना अंतला का फोन होया ना तो मैंने आंदे ने आप सतगुरु जी को अंदर से अरदास करो कि अनुराग की निभ जाए इत्थे नहीं पहुंचना सारी मैं कई बार उन्होंने आश्रम जाके रहता सा सारी रात 11 बजे बैठ जाना मेरे नाल उन्होंने सवेरे 5 बजे तक भजन विलास ही करते रहना उधरों मंदिर से मंदिरों की आरती की घंटी बोल जानी आता चलो वीर जी अब सो जाते हैं दुनिया जागी है तो हम सो जाएंगे मैं उन्होंने बहुत ही देर सुत्तिया ज्यादा तो ज्यादा अद्धा घंटा तो ज्यादा कोई सुत्तिया नहीं देखी दिन ते रात सोंदिया सोंदिया बारी 15-15 मिनट कितने सोना तो ज्यादा 2-2.5 घंटे सोना इतना भजन करने के बाद भी कहना हमारी अरदास करा करो आप तो नामधारी हो हमारी अरदास करो हमारी नाम के साथ प्रीत बनी थी सतजी के थे पहुंचना बड़ा कठिन काम है सो बापू लाल सिंह जी जिथे इस वे खुई बनी हुई है ना खुई के इधरले पासे से माइया ने आप इधरले पासे होती सी झुकी वो जी कुल्ली बनी हुई सी साहब सतगुरु जगदीश सिंह सच्चे पातशाह ने उन्होंने बेनती की पातशाह कृपा करो आके दर्शन दो ते सब तरलोक से उन्होंने जाके ना सतगुरु जी को कद बेनती की ते सतगुरु ने प्रवान कर ली ते नाले वचन किया तरलोक मैं आ तो जावांगा पर मैं मस्ताना जी नाल कोई वचन नहीं करना मैं मौन रख के आना संती आके संतां ने दसिया कि गरीब नवाज का ये हुक्म होया ते संतां दे चल कोई गल नहीं आणगे तो सही ना ते संती थले खूह दे चों जल कट के थां सुचा कीता कंबल विछा दिता ते सतगुरु जी नूं आखण लगे पर सोनिया कोई मंजी सुची नहीं सी कई बार मैं बिना चल धोतिया मंजी ते बह जाना ते आ कंबल ही सुचा सी यही तुहाडे वास्ते विछाया संत जी जदों सतगुरु जगदीश सिंह सच्चे पातशाह उस कुटिया जाके दर्शन दिते ना ते संत लाल सिंह जी ने ना चरना नूं गलवकड़ी पा ते आखण लगे तू देश के सत्तर फिर के आया किते मेरे चीनी वाले पातशाह का पता कीता ही किथे है वो जो ऐसी गल की आंदे फिर सतगुरु जगदीश सिंह सच्चे पातशाह के नेत्रा ने मोटा मीह वरदा ना आंदे उस तरह फिर जल जान लगा सतगुरु जगदीश सिंह जी बैरागी हो गए ते संत जी बैरागी हो गए ते जो ये हाल बनया ते उदों बैराग दशा विच आंदे कि वाले पातशाह महाराज मोहन प्यारे वाले पातशाह महाराज मोहन
ऐसे साधु का आज आप मेला मना रहे हैं तो दूसरे ने साधु तरलोक सिंह जी आस्थान की उसारी करनी, इतना कुछ बना दिता, इतनी व्यवस्था की। मैं आम किते भोगण से जावा या किते जावा मैं एक गल करना मैं पर इस परिवार से सतगुरु जी ने बड़ी परम कृपा की है। वो जिदा आंदे ना पिता पुरखी जायदाद पुत्र सामने ने वो गल सच्ची है, पर पिता पुरखी के नाम सिमरन ते कथा कीर्तन ते लंगर के सारा कुछ भी इस परिवार ने सामने ते सतगुरु जी की बख्शिशा के पात्र ने। ते मैं एक रीत जी संत रोक सिंह जी पढ़ते सन पढ़ के सुना देगा। खौरे केड़ा समाना वे जिंदगी दे बोलेगा, कुछ कर लो दीदार साध संगत दे मेले। खौरे केड़ा समाना जिंदगी दे बोलेगा, कर लो दीदार साध संगत दे मेले।
आके मैं